रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस कानून पर साइन कर दिए हैं जो उन्हें 2036 तक रूस का राष्ट्रपति बने रहने की योग्यता देता है। इस कदम से पिछले साल संवैधानिक बदलाव के लिए हुए मतदान में मिले समर्थन को औपचारिक रूप दे दिया गया है। हम बात कर रहे हैं पिछले साल के 1 जुलाई की। उस दिन हुए संवैधानिक मतदान में एक ऐसा प्रावधान भी शामिल था जो पुतिन को 2 और बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की अनुमति देता है। इस कानून पर जब पुतिन ने हस्ताक्षर किए तो इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाले 68 साल के पुतिन ने कहा कि वो 2024 में अपना मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस बारे में विचार करेंगे कि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा मैदान में उतरना है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2024 के बाद रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होगा। अगर पुतिन दोनों बार जीत हासिल करते हैं तो वो अगले 15 साल तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो पुतिन सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले नेता बन जाएंगे। वो रूस पर शासन करने वाले जोसेफ स्टालिन और पीटर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाल ही में रूस में विपक्षी नेता अलेक्सी नोवल्नी की रिहाई को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। नोवल्नी ने पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए थे और वो उनके आलोचक भी माने जाते हैं। पुतिन पर लोगों ने विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया था। एक दूसरे मामले में दर्जनों लोगों को एक कार्यक्रम से गिरफ्तार किया गया, इनमें भी ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस में ट्विटर की स्पीड स्लो रखी जाएगी। रूस के अधिकारियों ने ट्विटर को लेकर कहा था कि ट्विटर की स्पीड को मई के बीच तक धीमा ही रखा जाएगा, लेकिन इसे फिलहाल ब्लॉक नहीं किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्विटर ने प्रतिबंधित सामग्री को तेजी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। रूसी सरकार और ट्विटर के बीच हाल ही में खींचतान देखी गई थी। अब इस नए ऐलान को खींचतान में विराम के तौर पर देखा जा रहा है। ट्विटर पर यह भी आरोप लगाए गए थे कि उसने रूस में विरोध बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। पुतिन के 2036 तक रूस का राष्ट्रपति बने रहने की खबरों से ये लग रहा है कि पुतिन को उनके पद से हटाना अब नामुमकिन सा हो जाएगा। एक तरफ विपक्षियों को लगातार दबाव बनाना, साथ ही अपने कार्यकाल की सीमा को लगातार बढ़ाना दर्शाता है कि पुतिन के इरादे क्या हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि पुतिन रूस के साथ करना क्या चाहते हैं। पुतिन रूस को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। पुतिन के द्वारा लिए जा रहे फैसलों में, पुतिन के किए गए वादों में और पुतिन की कही गई बातों में साफ साफ नजर आता है कि पुतिन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से रूस में विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर कार्यवाही की जा रही है, उससे साफ है कि पुतिन अपने खिलाफ हो रहे विरोध को दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।